खबर शुरू करने से पहले हमें दो सवालों के जवाब दीजिए। बताइए कि धान की फसल रबी की फसल है या खरीफ की, और चना कौन सी फसल है, रबी या खरीफ। नमस्कार, मैं सुधीर श्योराण। जो सवाल हमने आपसे पूछे हैं, अगर आपको इनका जवाब नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि धान की फसल खरीफ की फसल है जिसे जून जुलाई में बोया जाता है, और चना जो है वो रबी की फसल है जिसे अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोया जाता है। अब हम आपको कहें कि धान की जगह चने की बिजाई कीजिए तो आप कहेंगे कि ये आखिर कैसा मजाक है। हम आपको बता दें, ये मजाक हम नहीं बल्कि हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें सरकार ने किसानों से अपील की है कि धान की जगह चने की बिजाई कीजिए। अब किसान चिंतित है कि आखिर कौन से कृषि अधिकारी ने ये सलाह सरकार को दी है। हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत सरकार धान की जगह अन्य फसल की बिजाई करने की बात कह रही है। ये योजना सरकार की ओर से पिछले 2 साल से चलाई जा रही है। पिछली बार सरकार की ओर से धान की जगह मक्के की बिजाई करवाई गई, लेकिन ये बिजाई खेतों में नहीं बल्कि सरकारी फाइलों में की गई, क्योंकि मक्का न तो खेतों में दिखा और न ही मंडियों में। दूसरी तरफ सरकार का दावा था कि उसने 1 लाख हेक्टेयर में मक्के की बिजाई करवाई है। इसमें भी बड़ा घोटाला हुआ। वहीं अब सरकार ये भी कह रही है कि जो किसान अपनी ज़मीन खाली रखेगा उसे 7,000 रुपये दिए जाएंगे। इस पूरे विषय पर और इस पूरे घोटाले पर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ICAR के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र लाठर। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का सवाल है एक अच्छे उद्देश्य की, एक अव्यावहारिक योजना सरकार लेके आई है। उद्देश्य बहुत अच्छा है कि भूजल संरक्षण होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने का पानी का इंतजाम हम कर सकें। लेकिन साथ में ही सरकार अव्यावहारिक तरह से फसल विविधीकरण की तरफ बढ़ना चाह रही है। जैसे स्कीम 2017 से चल रही है। 2017 से सरकार धान छोड़ो मक्का बोए किसान के नाम से इस स्कीम को चला रही है। 2018, 19, 20 3 साल सरकार ने इस स्कीम के तहत 50,000 हेक्टेयर यानी 1,30,000 एकड़ भूमि पर मक्का बोआने का दावा किया है। लेकिन ताज्जुब की बात है, उस 1,30,000 एकड़ भूमि का मक्का जो लगभग 30 लाख क्विंटल बनना चाहिए, वो कभी मंडी में बिकने नहीं आया और ना ही सरकार ने उसे MSP पे ख़रीदा है। जबकि मेरा पानी मेरी विरासत योजना स्कीम में अनुबंध के द्वारा ये लिखित आश्वासन दिया गया है कि सरकार इन फसल उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और ख़राब होने की अवस्था में इनका मुआवजा भी देगी। लेकिन सरकार ने 3 साल में किसी मक्का फसल उपज को कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदा ही नहीं और ना ही कभी मुआवजा दिया, और ना ही इस 1,30,000 एकड़ ज़मीन पर लगी मक्का का फसल उपज कभी हरियाणा की मंडियों में बिकने आई है। तो इसका साफ सा मतलब है कि ये मक्का फसल कभी किसानों के यहाँ बोई ही नहीं गई है। ये पूरी की पूरी मक्का फसल सरकारी दफ्तरों की फाइलों पे बोई गई है, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला है, क्योंकि इस मक्का फसल के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने दावा किया था। तो उस दर से ये लगभग 100 करोड़ रुपए सालाना एक वित्तीय घोटाला है, जिसकी जांच के लिए मैंने 27 जून 2021 को अपना पत्र राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय जी को भेजा है कि इसकी पूरी जांच सर्वोच्च न्यायालय निगरानी में करवाई जाए। क्योंकि सरकार एक तरफ जानबूझकर गलत दावे कर
सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, दूसरी तरफ किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। अभी हाल ही में 26 जून 2021 को सरकार ने इसी योजना के तहत एक और विज्ञापन अखबारों में दिया है कि सरकार इस योजना के तहत खेत खाली रखने वाले किसानों को भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान या प्रोत्साहन राशि देगी, जो अपने आप में किसान विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि राष्ट्र में आज भी भुखमरी है। सभी जानते हैं भुखमरी इंडेक्स रैंकिंग में भारत का स्थानवा है। मतलब कुल 117 देश भुखमरी में आते हैं, उसमें हम 97वें रैंकिंग पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश में भयंकर भुखमरी है। तो सरकार तो कहेगी हमारे पास अनाज भरे पड़े हैं। अगर आपके अनाज से गोदाम भरे पड़े हैं तो आप सरकार को चाहिए उन अनाज के गोदामों को खोले और गरीब जनता को मुफ्त अनाज बांटे। उसी से कल्याणकारी सरकार का एक सामाजिक दायित्व पूरा होता है। तो अब सरकार कह रही है कि खेत खाली छोड़ने 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले टाइम पर इस योजना के तहत कोई भी राष्ट्र विरोधी शक्ति, जिसमें विदेशी शक्ति भी हो सकती है, पंजाब हरियाणा में सभी खेतों को खाली छोड़ने के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से ये वायदा कर सकती है। जिसके लिए उस शक्ति को मात्र 7,000 करोड़ रुपए सालाना खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि धान की फसल पंजाब हरियाणा में कुल 1 करोड़ एकड़ पे होती है। यानी 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर पंजाब हरियाणा से धान की पूरी फसल गायब की जा सकती है। उसका असर क्या होगा? अभी पंजाब हरियाणा दोनों मिलकर धान की फसल में देश का कुल 10% इलाका या क्षेत्रफल रखते हैं, लेकिन पैदावार में दोनों राज्यों का अनुदान लगभग 20 से 25% है। जबकि राष्ट्रीय फूड ग्रेन पूल जो सरकार खरीद करती है, उसमें दोनों प्रदेशों का चावल कंट्रीब्यूशन जो लगभग 70% बनता है। तो आप ये सोचिए कि खेत खाली छोड़े किसान, धान के किसान, इसका कितना बड़ा एक राष्ट्र विरोधी कदम साबित होगा जब पंजाब हरियाणा से कुछ राष्ट्र विरोधी शक्ति मात्र 7,000 करोड़ में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा साबित होगी। ये किसान विरोधी स्कीम भी है, क्योंकि सरकार क्या बेकार है किसानों को कि 7,000 रुपये प्रति एकड़ लेकर धान के किसान खेती ना करें। जबकि उसी हरियाणा सरकार ने 10 दिन पहले फसल बीमा योजना का एक इश्तिहार अखबारों में दिया है। उसमें सरकार ने वायदा किया है कि धान के फसल खराब होने के लिए सरकार 35,800 रुपये मुआवजा प्रति एकड़ मुआवजा देगी, और मक्की फसल खराब होने के लिए सरकार 17,900 रुपये मुआवजा देगी। तो यानी सरकार अब क्या कह रही है कि 7,000 रुपये लीजिए और अपना 35,900 रुपये का नुकसान कीजिए। तो इसको आप अव्यवहारिक और षड्यंत्रकारी योजना का कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि किसान को नादान समझकर, भोला समझकर सरकार उसको मूर्ख बना रही है कि खेत खाली छोड़ें धान के किसान और 7,000 रुपये सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। यानी सरकार जानबूझकर मक्कारी से षड्यंत्र के तहत किसान का 36,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान करने जा रही है। इसी तरह जब सरकार बोलती है धान छोड़े मक्का बोएं किसान, उसका मतलब क्या हुआ कि 36,000 रुपये प्रति एकड़ की फसल छोड़कर किसान 17,900 रुपये प्रति एकड़ की फसल को अपनाएं। तो ऐसी नादान या मक्कार सरकार को मेरा अनुरोध है कि इस तरह की मक्कारी छोड़ें। धान फसल छोड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि धान फसल से
पंजाब हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पीडीएस के लिए इन दोनों प्रदेशों का हिस्सेदारी 70% है। आप कहेंगे धान तो बंगाल में बहुत होता है, बिल्कुल सच बात है। बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा धान पैदा करने वाले प्रदेश हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है, इन तीनों प्रदेशों के पास धान सरप्लस नहीं है। उतना ही उगाते हैं जितना वो खाते हैं। तो पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए धान सेंट्रल फूड ग्रेन पूल के लिए पंजाब हरियाणा ही देता है, और तीसरी स्टेट आपके छत्तीसगढ़ देती है। 3 स्टेट मिलके लगभग 90% कंट्रीब्यूशन, सहयोग सेंट्रल फूड ग्रेन पूल में देते हैं। तो सरकार, हरियाणा सरकार की ये योजना खेत खाली छोड़े किसान, ना किसान हितैषी है ना राष्ट्रीय हितैषी है, बल्कि मैं कहूँगा ये किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी योजना है, जिसको सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। और इसके बदले व्यवहारिक योजना सीधी बिजाई धान को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे धान फसल में 30% सिंचाई पानी, लागत और संसाधनों की बचत होगी। धन्यवाद।